आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता और बाहर का खाना हमें बहुत लुभाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें स्वाद का चस्का लगता है या तो हमारे पास टाइम नहीं होता, इसके लिए हम जो है वो बाहर का खाना खा लेते हैं। और बाहर का खाना जो होता है वो सुपर फूड वाला माना जाता है, पर उसमें सुपर फूड के जितने गुण होने चाहिए उसमें होते नहीं हैं। और वह हमें वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये सुपर फूड है, उसमें ये सारे इंग्रीडिएंट आ जाते हैं। वाक़ई में ऐसा होता नहीं है और हमें मालूम है कि ये पैकेट वाले जो सुपर फूड है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, फिर भी हम वो ही खाना खाते हैं क्योंकि वो हमारे मन को लुभाता है। और वाक़ई में सुपर फूड कैसे होने चाहिए, तो वाक़ई में जो सुपर फूड है, उसमें जो भी पोषक तत्व होने चाहिए, वो प्रॉपरली होने चाहिए, तब जाके वो सुपर फूड कहलाता है। तो हमारे आस-पास हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे बहुत सारे सुपर फूड है, जिसका हम एवरीडे यूज़ करके हमारी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, हमारी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे कौन-कौन से सुपर फूड है उसके बारे में हम आज जानेंगे। और हमारे जो इंडियन कल्चर के सुपर फूड है वो आज विदेशों में भी धूम मचा चुके हैं। क्योंकि हमारे जितने भी इंडियन कल्चर के सुपर फूड है उस पे रिसर्च किया गया है और बाहर की कंट्री के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। वो भी अभी शौक से हमारे इंडियन कल्चर के जो भी सुपर फूड है उसको एक्सेप्ट करके उसको खा रहे हैं और हेल्दी हो रहे हैं। तो वाकई में सुपर फूड कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो मिनरल रिच की कैटेगरी में आता है और कोकोनट का हम यूज करते हैं। तो कोकोनट जो है वो हमारे दिमाग को शांत करने के लिए, हमारे दिमाग को कॉन्सेंट्रेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और कोकोनट वाटर का हम यूज करते हैं तो वो जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है और उसके साथ में हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और कोकोनट वाटर जो है वो उसका हम यूज करते हैं तो और जल्दी से हमारे फैट को बर्न करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। और कोकोनट वाटर और कच्ची मलाई हम यूज करते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेडिसिन का काम करता है। यानी कि कोकोनट वाटर जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और हमारे हार्ट के लिए भी कुकिंग कोकोनट जो है वो बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमें कोकोनट वाटर का जो है वो डेली बेसिस पे यूज करना चाहिए। और चौथे नंबर पे जो सुपर फूड आता है वो सुपर फूड है घी। हाँ, घी घी का नाम सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। तो वाकई में घी जो है वो सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। सुपर फूड के लिस्ट के बारे में बात करें तो जो दूसरा सुपर फूड लिस्ट है उसमें है घी। घी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अभी जो है वो बहुत सारी ऐसी गैर मान्यताएं हो गई है कि घी खाने से हम मोटे हो जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता। घी बनाने के समय पे उसमें से लैक्टोज जो होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है और ओनली फॉर मिल्क बटर वाला दूध ही रहता है। बटर वाला ऑयल ही उसमें से बचता है। तो बटर वाला घी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारे दिमाग को तेज बनाने के लिए भी घी जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो और हम कुछ भी खाना पकाते हैं उसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं तो उसके खाने का टेस्ट भी बहुत अमेजिंग हो जाता है। तो और घी जो है वो ग्लाइमेसिक इंडेक्स को कम करने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो घी जो है वो हमें हर रोज लेना चाहिए। 1 चम्मच 2 चम्मच घी जो है वो हम खा सकते हैं। और घी जो है वो आज बहुत ही फेमस हो गया है। बाहर के देशों में अब सारे लोग जो है वो घी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो घी जो है वो सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। और आगे सुपर फूड की कैटेगरी में बात करें तो केला। केला जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि केले में मैग्नीशियम, पोटेशियम ऐसे बहुत सारे उसमें गुण होते हैं। फाइबर उसमें रिच मात्रा में होता है। तो केला जो है वो हम सुबह खाली पेट लेते हैं। तो केला खाने की वजह से जो है वो हमें एक तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और साथ में हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए भी केला जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। यानी कि हमें हमारे हर रोज के शेड्यूल में केले का भी शामिल करना चाहिए। और आगे बात करें आंवला। आंवला जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और आंवले में से हमें बहुत सारे ऐसे रिच मिनरल मिल जाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आंवला जो है वो हमारी पाचन शक्ति को अच्छा बनाता है, हमारे हेयर को ग्रो करने के लिए, हमारे हेयर को ब्लैक रखने के लिए, हमारी स्किन को अच्छा बनाता है, स्किन पे ग्लो लाता है। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट जो है वो हमें आंवला में से मिल जाते हैं। तो आंवला जो है वो वाकई में सुपर फूड है। तो हमें आंवले का भी, और जब सीजनेबल उसकी सीजन होती है तभी हमें आंवला जो है वो खा लेना चाहिए। तो ये सारे
जो है वो सुपर फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और साथ में रागी रागी जो है वो भी बहुत हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। और ऐसे बहुत सारे सुपर फूड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। पर ये जो आज मैंने बताए वो सुपर फूड हमें एवरीडे हमारे डाइट में, हमारे खाने पीने में हमें उसको शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी रहे और हम लॉन्ग टाइम तक फिट रहे। आगे सुपर फूड की बात करें तो बादाम बादाम जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो मतलब बादाम यानी कि ऐसे बादाम की जो विदेशी बादाम है वो नहीं, इंडियन कल्चर वाली जो बादाम होती है, लोकल हमारे यहाँ पे जो मिलती है, वो बादाम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। और बादाम का यूज हमें जो है वो रात को उसको भिगो कर 4-5 बादाम उसको भिगो कर सुबह में हम खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। वो हमें एनर्जी देती है और साथ में हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी बादाम जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो हमें हमारे खाने पीने की चीजों में बादाम को भी शामिल करना चाहिए। और साथ में हमारे इंडियन कल्चर के ऐसे कुछ फूड है जिसमें कटहल कटहल जो होता है वो भी इंडिया में बहुत जगहों पे उसका वो अच्छी तरीके से हमें बहुत ही फास्ट मिल जाता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। और साथ में रागी जो है वो भी हेल्दी होती है। और साथ में मोरिंगो पाउडर यानी कि ड्रमस्टिक आती है, उसका पाउडर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो हमें क्या है कि हमारे डाइट में, हमारे खान पान की जितनी भी चीजें हैं उसमें हमें ये सारे सुपर फूड को शामिल करने चाहिए। और हम ये सुपर फूड को शामिल करेंगे तो हम जो है वो लॉन्ग टाइम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो थैंक यू।